अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? मरी के अंदर चिनार हट्स में हमारी पहली सुबह है और बहुत ही खूबसूरत सुबह है। मैंने अभी खिड़की में से बाहर झांक के देखा है, बड़ा अच्छा बड़ा ठंडा सा मौसम हो रहा है। ये रहे बच्चे भी यहाँ पे सो रहे हैं और शाजिया भी सोई भी है। चल के आपको बाहर दिखाते कि क्या माहौल है और साथ ही नाश्ते का ऑर्डर करेंगे, क्योंकि ये आपको पता है कि आर्मी की जो गेस्ट हाउसेस या लॉजेस होते हैं वहाँ पे ऑर्डर आप देते हैं अपनी मर्ज़ी से और फिर उसके बाद प्रेपरेशन होती है, तो उसमें ज़ाहिर है थोड़ा टाइम लग जाएगा। नाश्ता करते हैं, तैयारी करते हैं और फिर यहाँ से इंशाल्लाह निकलेंगे और कहाँ जाएंगे ये भी आपको बताएंगे। परिंदों की हल्की हल्की सी आवाज़ें आ रही हैं और बहुत ही पुरसकून इलाका है, ज़बरदस्त माशाल्लाह मज़ेदार मौसम है। थोड़ी देर में यहाँ पे हम लोग ड्रोन शॉट्स भी लेते हैं। यहाँ से मैंने पूछा इन लोगों से कि ड्रोन की इजाज़त है, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल इजाज़त है, कोई मसला नहीं है, आप ले सकते हैं। तो ड्रोन शॉट्स लेते हैं ताकि ऊपर से ज़रा ये इलाका जो है मंज़र इसका आप लोग अच्छे तरीके से देख सकें कि कैसी जगह है। नहायत खूबसूरत, बहुत ही प्यारी जी। तो ये मंज़र है पीछे की साइड का जो मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये देखें, नीचे बच्चों के लिए एक छोटा सा पार्क है, कुछ सिटिंग अरेंजमेंट यानी कि बेंचेस बने हुए हैं, उसके साथ में सीसॉ है, स्लाइड है और स्विंग्स हैं और छोटी मोटी इस तरह से बच्चों के खेलने के लिए जगह बनी हुई है। और ख़ूबसूरत मंज़र है पहाड़ों का, बहुत ही खूबसूरत। पहाड़ों पर धूप आ चुकी है और काफ़ी खिली हुई धूप है माशाल्लाह, जैसे कि मैंने आपको बताया। और ये रही हमारी बिल्डिंग। बस चलते हैं, नाश्ते का ऑर्डर करते हैं, नाश्ता करते हैं, तैयारी करते हैं और फिर देखते हैं कि कहाँ चलते हैं आगे। हाँ जी, तो नाश्ते की टेबल सज चुकी है और दिखाते हैं आपको आज हमने क्या नाश्ता करना है। हाफ़ फ्राइड एग्स हैं अब्दुल्ला, मोहम्मद और शाजिया के लिए, मेरे लिए ऑमलेट है और साथ में गरम गरम पराठे और चाय। मोहम्मद बैठे हैं भाई के साथ नहीं। भाईजान के साथ क्यों नहीं? भाई ऊपर जा। अब्दुल्ला आपने ज़ोर से किया था? नहीं ना, मैं तो ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, ये जोर से कर रहा था। मोहम्मद बैठ जाएं, अब्दुल्ला आहिस्ते आहिस्ते करना। कैसा लग रहा है मोहम्मद जी? अच्छा लग रहा है। अब्दुल्ला जी आपको मज़ा आ रहा है? जी, बच्चों ने काम है जो मैं करूँ। हाँ, तो आप भी बच्चे ही हो। नहीं, मैं बड़ा हूँ। ऐसे ही बड़े हुए। क्या हुआ मामा जी? लैंड नहीं करवाए। भाईजान लैंड नहीं करवा रहे? भाई लैंड करवाओ मेरे बेटे को। चलो शाबाश, तंग नहीं किया करो, भोला सा बच्चा है। चलो उतरे। थैंक यू। नहीं ना बैठे। नहीं बस नहीं बेबी, मैं हाँ जी, तो ये चिनार 2 एक और स्वीट रूम है। ये बेसिकली ये इसका लॉबी है, लाउंज बना हुआ है और साथ में इसके 2 बेडरूम्स है। एक बेडरूम यहाँ है, एक बेडरूम यहाँ है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसकी खिड़की से बाहर का नज़ारा है और एक बेडरूम ये रहा और कबर्ड है, साथ में अटैच्ड वॉशरूम है और ये एक बड़ा बेडरूम है। हीटर लगा हुआ है, ज़बरदस्त तरीके से टेबल लैंप्स मौजूद है। और दूसरा रूम इस तरफ है, ये सेकंड बेडरूम है और ये भी उसी तरीके से एक मास्टर बेड है और उसके साथ में ये अटैच वॉशरूम है। ये विंडो है यहाँ पे और यहाँ पे भी टीवी लगा हुआ है और यहाँ बाहर लाउंज के अंदर भी एक एलईडी लगी हुई है टीवी। तो ये रूम असल में अभी खाली हुआ था, हमारे रूम में गर्म पानी नहीं आ रहा था और हम लोग तो तैयार हो गए थे, शाजिया को तैयार होना रह गया था क्योंकि वो ज़ाहिर है हम लोगों के कामों में और सामान और कपड़े निकाल के देना में तैयारी शारी करवाती रही। अब वो ख़ुद वॉशरूम में गई। शाजिया जब तक तैयार होती है आपको ये रूम दिखा देता हूँ। और इस रूम की एक्चुअली क्योंकि अभी अभी ये खाली हुआ है तो अब इसकी सफाई हो रही थी, लेकिन गर्म पानी की वजह से शाजिया यहाँ आई है तो इस वजह से वो अधूरी सफाई छोड़ के चले गए। तो ये अभी रूम जो है वो तैयार हो रहा है। और ये इस वाले रूम की खिड़की में से अगर हम बाहर की तरफ देखते हैं तो ये सामने मार्को पोलो रिजॉर्ट्स हैं
जी तकरीबन 12 बजे का टाइम हो गया और हम लोग बिल्कुल रेडी हो गए। बच्चे और मैं तो पहले ही तैयार थे। मैंने बताया था कि शाजिया की तैयारी रह गई थी। शाजिया भी अब तैयार हो गई है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है जी मेरा ड्रेस जो मैंने मुमताज़ अब्दुल्ला से लिया था। ये तीसरा ड्रेस भी मैंने पहन लिया है। आज इसके साथ मैंने ये स्टॉलर लिया है और आज दुपट्टा भी निकाला है। जो मैंने अरंकेल में सूट पहना था उसके साथ दुपट्टा लेने की ज़रूरत ही नहीं पेश आई थी। इतनी सर्दी थी कि ऊपर वो जैकेट ले ली थी। तो खैर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ के भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और कामयाब रखे, आमीन सुबह आमीन। अब सब मुझे मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। तो जी जनाब, मरी में आज हमारी पहली और लास्ट सुबह थी और जुल्फ़िकार से हमने आपको दिखा तो दिया ही है सब कुछ। तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई, लेकिन अब 12 बज गए पूरे इस वक्त और निकलते हैं यहाँ से और इस्लामाबाद की तरफ चलते हैं। तथ्य गली यहाँ से 1 घंटे का सफ़र है, तो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्नोफॉल तो है नहीं और यही सारे नज़ारे। जाना तो अयूबिया था, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से अयूबिया की चेयर लिफ्ट बंद होने की वजह से हम अयूबिया भी नहीं जा रहे। अयूबिया जो है वो नथिया गली और इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं इसके सेंटर में पड़ता है, यानी कि 35 मिनट की मुसाफत पे अयूबिया है और तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट की मुसाफत पर नथिया गली है। तो फिर फ़ायदा नहीं है इतना आगे जाके वापस आने की, यही मनाजिर है। तो सोचा कि अब इसको वापसी की तरफ लेके चलते हैं। तो फिलहाल चलते हैं इस्लामाबाद और देखते हैं आज इस्लामाबाद में हमारी क्या एक्टिविटी है। चलिए जुल्फ़िकार साहब, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा माशाल्लाह, ज़बरदस्त, नाइस। कलर अच्छा लग रहा है? हाँ कलर अच्छा है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। आप लोग इतनी मोहब्बत दे रहे हैं, इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, इतनी दुआएं दे रहे हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप हमारे सफ़र को और हमारे इन व्लॉग्स को पसंद कर रहे हैं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ भी रही हूँ जब जब मौका मिल रहा है। चलिए ये बिल हमने पे कर दिया जनाब और बस यहाँ से निकल रहे हैं अभी, ठीक है। हो गया, अब चले। चलें जी, बस ड्रोन शॉट्स भी ले लिए जैसे कि आप लोगों ने देख लिए और हम लोग जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ वापसी। ये रहे बच्चे, अब्दुल्ला पहले ही गाड़ी के पास पहुंच गए, तो गाड़ी में बैठते हैं और निकलते हैं। बाय बाय फ्रॉम चिनार हट्स। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह हाफिज़। तो ये रही हमारी गाड़ी, बैठे, बल्कि ये अब्दुल्ला पीछे रख देते। पीछे सीट पे भी हाँ हाँ वहीं पे कह रहा हूँ। बस निकल रहे हैं अल्लाह का नाम लेके इंशाल्लाह। चलें जी।
हाँ जी, मोहम्मद भाई की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही थी गाड़ी में। ये रोशनी की तरफ हम आ गए। मोहम्मद भाई की तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही थी तो हम लोग मरी इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे यानी कि जो मुझे से मोटरवे कहते हैं वहाँ पे आके रुके थोड़ी देर के लिए। गाड़ी रोकेंगे, मोहम्मद थोड़ी देर सांस लेंगे, ज़रा सा फ्रेश होंगे और फिर हम लोग वापस गाड़ी में बैठेंगे और इस्लामाबाद की तरफ अपना। जब तक मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग जहाँ पे रुके हैं, ये देखें, ये चाय कप गपशप रेस्टोरेंट है और यहाँ पे ये बैठने की जगह बनी हुई और ऊपर एक ब्लैक टाइगर वाह हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये देखें, गाड़ी का एयर फिल्टर मैंने कहा ज़रा थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं क्योंकि गाड़ी जो है वो चलने में काफ़ी इस वक्त जो है ना वो जोर लग रही है। रबनवाज की आ रही थी अभी जस्ट रबनवाज की कॉल आई थी और वीडियो के दौरान वीडियो बना रहे थे जुल्फ़िकार साहब, वो जो फ़िल्टर आपको दिखा रहे थे साफ़ कर रहे थे। तो खैर वो मैंने फिर दोबारा उनको कॉल बैक की है और वो कह रहे हैं कि बाजी मैं इस वक्त जो है वो जहलम में हूँ, आप आए और बच्चों को लेकर तो मंगला डैम दिखाते हैं। मैंने कहा अच्छा, इस्लामाबाद तो हम जा रहे थे और आज फिर शाम में हमारा इस्लामाबाद से वापसी का सफ़र कराची का शुरू होना था बाकायदा। तो वो कह रहे हैं कि आप आए और डैम भी दिखाते हैं। तो मैंने कहा डैम को तो छोड़ो, वो तो देखते ही रहेंगे, लेकिन तुमसे मिलने की बड़ी वो थी क्योंकि यहाँ पर लास्ट टाइम मुझे रबनवाज मिले थे और मैंने बहुत मिस किया है, हर घड़ी मिस किया है उसको। लेकिन अब ये कि इसको जाके मिलती हूँ, स्पेशली मैं उसको मिलने जा रही हूँ, वो भी बहुत खुश हो रहा है। मे भी कंफर्म नहीं है आज का जो स्टे है हमारा, हो सकता है वो मंगला डैम की तरफ कहीं हो जाए। तो जो भी होगी वो साथ साथ सिचुएशन बदलती रहती है, हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है इसलिए प्रोग्राम बदलते रहते हैं। तो चलते हैं मंगला डैम और अभी आपको मैं जाते जाते थोड़ा सा व्यू करवाती हूँ लास्ट जो है वो मरी की पहाड़ियों का और फिर मिलते हैं आगे इस्लामाबाद में इंशाल्लाह। एक 1:25 के ऊपर फुलगरा टोल प्लाजा इस्लामाबाद के ऊपर हम लोग N75 पे पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बस यहाँ से इस्लामाबाद जाएंगे, लंच करेंगे सेवर फूड्स पे और फिर उसके बाद इरादा, जैसे कि शाजिया ने आपको बताया कि हमारा मंगला डैम जाने का इरादा बन गया अचानक क्योंकि रबनवाज की कॉल आ गई और उन्होंने हमें वहाँ पे आने की दावत दी क्योंकि वो अच्छी जगह है देखने की, मैंने कभी देखी हुई भी नहीं है। तो चलते हैं, वो भी देखते हैं इंशाल्लाह। तो रहें जी हमारे साथ और एंजॉय करें सफ़र को। जी बिल्कुल, मैंने भी मंगला डैम नहीं देखा हुआ और मेरे बच्चों ने भी नहीं, तो हम पूरी फैमिली इसको भी एक्सप्लोर कर लेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों को वहाँ पर ले जाकर दिखाते हैं, आप भी हमारे साथ घूमिएगा, ठीक है। 60 रुपीज़ स्टॉल हमने पे कर दिया, अब हम जा रहे हैं आगे। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे ये चीज़ें बनी हुई हैं। हाँ जी, तो जैसे आपने देखा 1:25 में हम यहाँ दाखिल हुए थे और अभी तकरीबन वहीं पे हैं 1:57 यानी कि 2 बज चुके हैं। अब तकरीबन 30-35 मिनट से हम लोग इसी ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं। ये 12 गहू के ऊपर कोई फ्लाईओवर बन रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत बुरा हाल है ट्रैफिक का, सिर्फ एक लेन चल रही है और वो भी बहुत स्लो रुक के। तो बस क्या बोले, अब मतलब गवर्नमेंट ने अगर तरक्याती काम भी करने हैं तो लोगों को कोई डाइवर्जन होनी चाहिए लोगों के लिए, ताकि वो किसी और रास्ते से या इसी रास्ते को ज़रा क्लियर रखना चाहिए। अब ये साइडों के ऊपर ये जो चीज़ें रखी हुई हैं और ये जो पूरा कवर किया हुआ है, ये अगर ये इस्लामाबाद होता तो ये यकीनन ऐसा ना होता, आई एम श्योर। ये क्योंकि रावलपिंडी है तो ये बहुत बुरी चीज़ हो रही है यहाँ पे। 20 मिनट तकरीबन 35 मिनट से हम यहाँ फंसे हुए और अभी मज़ीद आगे बहुत दूर तक ये दिखा रही है गूगल की ये जैम है। और तबीयत इतनी ख़राब हो रही है ना, गाड़ी में बैठे बैठे बहुत अजीब सी तबीयत हो रही है, समझ नहीं आ रही, घबराहट सी हो रही है सारे ही, मतलब मेरे अलावा शाजिया और अब्दुल्ला और मोहम्मद तीनों को घबराहट हो रही है और मतलब परेशानी हो रही है इसकी वजह से। ये यहाँ पे शकरकंदी और कचालू की चाट बना रहे हैं ये, तो मैं यहाँ पे रुका हूँ। कचालू आई डोंट नो, कुछ लोग जानते होंगे कि क्या चीज़ होती है। ये अरवी
इसकी बड़ी शेप होती है, अरवी होती है ना, बिल्कुल उस टाइप की चीज़ है, लेकिन ये बड़े साइज़ में होता है बहुत। ये देख रहे हैं आप, ये चीज़ है कचालू और शकरकंदी। तो मैंने 150 वाली एक कचालू और एक शकरकंदी की जो है प्लेट वो पैक करवा रहा हूँ, क्योंकि अभी हमने खाना खाना है, तो लिहाजा खाना खाने के बाद इसको खाएंगे स्नैक के तौर पे। ये कचालू को उबाला हुआ है इन लोगों ने, और ये देखो इस तरह से काट रहे हैं। खा के देखो। क्या है कचालू शकरकंदी? नहीं, शकरकंदी है। भाई ने बोला है कि चेक करें, खा के देखें कैसा है। मज़े का नहीं है ना मोहम्मद? मज़े का है, चलो वेरी गुड। ये दरख्त है, ये वाला कचनार का दरख्त है, वो जिसकी कलियां पका के खाई जाती हैं, और साथ में ये दूसरा दरख्त लगा हुआ है, इस पे इंजीर है, इंजीरें लगी हुई भी हैं। ये कहाँ गई? ये इंजीर है, ये फिग। चाट मसाला डाल दिया गया है, अब इसके ऊपर चटनी डालना है। और लीमू। तो ये कचालू और ये शकरकंदी। चलते हैं, गाड़ी में चल के बैठ। 3 बजे हम पूरे सेवर फूड पे पहुंचे हैं। लास्ट ईयर भी हमने यहीं से खाना खाया था, इसकी वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ, क्योंकि ये रास्ते में हमें करीब पड़ा तो हम वापस इसी पे ही आए हैं। जी तो सेवर फूड पर हम आकर बैठ चुके हैं अपनी टेबल पर। बहुत रश है, बहुत देर वेट करना पड़ा, तकरीबन 10 मिनट, और उसके बाद ये टेबल खाली हुआ है तो हमने ये जगह ली है। अच्छा, मुझे तो कोई पहचानता नहीं है, लेकिन जुल्फ़िकार साहब को देखा है और पहचान कर यहाँ के मैनेजर एक आए हैं, नाम मुझे नहीं पता, पूछ के बता। तो उन्होंने कही हमारी वीडियो जो है मुबश्शिर सदीक साहब के साथ देखी हुई है, अब उसके बाद से वो VIP सर्विस हमें मिल रही है। तो बड़े अच्छे से आके मिले हैं और फीडबैक किया है उन्होंने सेवर फूड का, तो अच्छा फीडबैक है। जाहिर सी बात है, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। सैलेड और रायता आ चुका, और बाकी चावल बस आते हैं तो फिर वो करते हैं। अच्छा, सैलेड आते के साथ ही उसमें से मैंने गाजर निकाल के खा लिए। हमारा खाना जो है वो आ चुका है। ये रहा सेवर फूड विद चिकन पीस एंड 2 शामी कबाब्स, और ये शाजिया का और ये मोहम्मद का है, और साथ में ये राइस है, मतलब इसको हम लोग मिक्स करके बोटी और वो तो खाएँगे। ये एक्स्ट्रा जी, ये चावल उन्होंने एक्स्ट्रा दिए, क्योंकि वो कहते हैं कि 3 आपके लिए काफ़ी रहेंगे, उन्होंने खुद ही मशवरा दिया है। और साथ में सैलेड और रायता तो मैंने आपको दिखाई दिया। तो खाना शुरू करते हैं जी, अल्लाह का नाम लेके, बिस्मिल्लाह। सेवर फूड से लंच करके अभी भी निकल आए हैं बाहर, और ये बिल हमने पे कर दिया। बिल मैंने वैसे अमाउंट आपको दिखा दिया था, लेकिन डिटेल बिल जो है ये रहा, जो इन्होंने पेमेंट के बाद ला के दिया है। तो व्यूअर्स, इस वक्त हम लोग रुके हैं तहजीब पर और सेवर फूड से निकले हैं, लेकिन वहीं पर हमने फिर अबनवाज को कॉल कर दी थी जब अभी खाना आया ही था कि हम लोग फिर आज नहीं आ रहे, क्योंकि ऑलरेडी रास्ते में ट्रैफिक जैम होने की वजह से, जैसा कि आपको दिखाया, काफ़ी लेट हो गए थे। फिर सेवर फूड में भी हमें वेट करना पड़ा काफ़ी ज़्यादा, तो खाना खाते निकलते हमें टाइम हो जाना था। इस वक्त हमने रास्ता पकड़ना था और अब शाम होने ही वाली है, तो जाके अंधेरे में वहाँ पहुँचना था और फिर अर्ली मॉर्निंग सुबह निकलना था, क्योंकि आज हम मरी से निकले ही वापसी का सफ़र करने के लिए, क्योंकि इस्लामाबाद से हमने शाम में निकल जाना था। लेकिन जब नवाज़ ने कहा तो मैंने कहा चले ठीक है, हम आ जाते हैं। अब वो हमें नहीं अंदाज़ा था कि रास्ते में इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा और हम लोग लेट हो जाएंगे। तो यही था कि दिन में पहुँचते हम लोग थोड़ा सा डैम वगैरह देखते, आपको दिखाते और रात को सो जाते, अर्ली मॉर्निंग निकल आते। अब दिखाने को कुछ नहीं होगा रात में, और फिर जाके सोना ही है, तो वो फिर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रास्ते का सफ़र शुरू कर देते और फिर हम कहीं स्टे भी करेंगे। तो फ़िलहाल हम लोग सेवर फूड से निकले। मुझे नहीं पता ये कौन सी जगह है, मैं तो वीडियो एडिट कर रही थी, और यहाँ पर लाके गाड़ी रोकी है जुल्फ़िकार साहब ने, जो तो इस्लामाबाद वाले वो समझ सकते हैं कौन सी जगह है। पहचान जाइएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा। और जी जाते हैं, लेकर आते हैं, क्योंकि हम लोग जब भी जुल्फ़िकार साहब ऑफिशियल टूर पे आते हैं तो हम ज़रूर तहज़ीब से चीज़ें मंगवाते अपने लिए, वीडियो में भी दिखाया है। तो अभी चलते हैं और कुछ लेते हैं बच्चों के लिए भी, अपने लिए भी और जुल्फ़िकार साहब के लिए भी। लेकिन तबीयत थोड़ी सेट नहीं थी,
वापसी में आते हुए तबीयत बहुत ख़राब हुई है। और सेवर फूड में भी बहुत रश होने की वजह से कुछ खिड़कियाँ नहीं खुली हुई थी, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा तबीयत अजीब सी हो रही है। बहरहाल बोला नहीं जा रहा, लेकिन मैंने सोचा आपको बताना ज़रूरी है। और थोड़ा सा दिल भी दुखा है क्योंकि रब नवाज से मुलाकात होनी थी, सो जो नहीं हो सकेगी अब टाइम की कमी की वजह से। फिर से इंशाल्लाह ताला रब नवाज ज़रूर आऊँगी। तो उसने बोटिंग का भी इंतज़ाम कर लिया था कल के लिए हमारे लिए, लेकिन जुल्फ़िकार साहब को 31 को ड्यूटी पे पहुंचना है, इसीलिए हम आज मरी से निकल रहे थे। तो सोचा अगर थोड़ा सा टाइम मिलता है तो चले जाते हैं। खैर अब चलते हैं, लेकर आते हैं और फिर आपको दिखाएंगे कि क्या क्या लेना है। ये 3 लेमन स्विस रोल लिए हैं जुल्फ़िकार साहब के लिए, और 3 शुगर पेस्ट्रीज ये मैंने अपने लिए लिए, वनीला और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के मैंने 3 अपने लिए लिए। और ये वाली 2 जो है चॉकलेट वाली आप देख रही हैं, चॉकलेट फ्लेवर, ये एक बच्चों ने लिया है। अभी आप तहज़ीब आएँ, इस्लामाबाद आएँ तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी होता है ये। तो ये हमारे दोनों डिब्बे रेडी हो गए। ये एक्लेयर जो है 2 मोहम्मद और 2 अब्दुल्ला लेंगे। 4 हम क्रीम रोल ले रहे हैं, जो हमने लेना था ले लिया। पेमेंट करवाते हैं, बाहर चलते हैं। 2241 का बिल बना है और ये हमने ले लिया। हम लोग अभी तहसीब लेके अभी हम लोग जा रहे हैं वापस। तहजीब बेकर्स का बिल है ये। 4:33, 4:30 का तकरीबन टाइम है और हम लोग मोटरवे M2 टूवर्ड्स लाहौर कह लें या फैसलाबाद कह लें या मुल्तान कह लें, M2 की तरफ जा रहे हैं इस वक्त। और ये देखें सनसेट का मरहला स्टार्ट हो चुका है, बहुत खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने सोचा कि आपको दिखा दूं। शाजिया यहाँ पे वीडियोस एडिट करने में मुसलसल लगी हुई है आप लोगों के लिए, ताकि आपको टाइम से वीडियोस मिल जाए। भाई तो टेंशन तो रहती है ना, कभी नेटवर्क स्लो, कभी कुछ, तो कभी नेटवर्क स्लो होता है, कभी नेटवर्क आ ही नहीं रहा होता, कहीं पे कुछ मसाइल होते हैं, कहीं पे सॉकेट नहीं होती इलेक्ट्रिसिटी, और इस तरह के बहुत सारी चीज़ें। बट स्टिल बहुत मेहनत करके आप लोगों तक वीडियो पहुंचाने के लिए मुसलसल जो है ना वो लगी रहती है अपने लैपटॉप में, जहां टाइम मिलता है। यानी कि घूमने के अलावा जो टाइम बाकी बचता है वो समझे इसमें गुजर रहा होता है। बिल्कुल तो ऐसा ही है जी, मेरी पूरी कोशिश थी और है भी कि इस टूर की तमाम वीडियोस आपको साथ साथ मिलती जाए। जैसे आज का दिन कंप्लीट हुआ तो वो वीडियो मैं एडिट करके और कल आपको दे दूँ। इस तरह से मतलब कहने का ये कि मैं आप लोगों को अब वो साथ के साथ व्लॉग्स दे रही हूँ। तो सफ़र के दौरान ये बहुत मुश्किल होता है, आप ट्रैवल भी करते हो, आपको वीडियो बनानी भी होती है, फिर जैसा कि मैंने आपको बताया सामान निकालो, कपड़े रखो। हालांकि जुल्फ़िकार साहब ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। मैं आपको सामने का भी मंजर दिखाती हूँ, बहुत प्यारा, फिर बात भी करती हूँ। तो साथ से इन्होंने सामान निकालते रखते, चीज़ें समेटना तो जुल्फ़िकार साहब का ही काम रहा है पूरे टूर में। बाकी जी गाड़ी हमारी साफ़ नहीं हो सकी है, बड़ी कोशिश की है कि गाड़ी कहीं पे साफ़ हो जाए। एक तो हमें टाइम नहीं मिल पा रहा था और दूसरा ये है कि जगह नहीं मिल पा रही थी, गाड़ियाँ लगी होती थी, तो लिहाजा सिर्फ इसका शीशा साफ़ हो जाता था आगे से, ये साइड की विंडोज़। तो अब ये कराची जाके ही साफ़ होगी क्योंकि मोटरवे पे फिर ये गंदी हो जाएगी। तो इस वक्त हम मोटरवे पे ट्रैवल कर रहे हैं और हमारा सफ़र शुरू हो चुका है जी कराची के लिए।